अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो में शरकपुर के पास जो एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है, एसन इंटरचेंज M3 मोटरवे पे, उसके हवाले से एक अपडेट लेके आया हूँ आपके पास। बेसिकली NHA ने इसकी डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी के लिए प्रपोज़ल मांग लिए हैं बिडर से, और ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। डेडलाइन इसकी 29 फरवरी 2024 है, और इसके हवाले से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं इसकी लोकेशन बताने वाला हूँ कहाँ पे ये लाई करेगा। वीडियो के दूसरे पार्ट में इसकी मैप के ऊपर लोकेशन होगी। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स शेयर हुई हैं इनकी वेबसाइट पे वो शेयर करूँगा आपके साथ। हर चीज़ एक सबूत के साथ आपके सामने इसलिए ला रहा होता हूँ ताकि जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाया करें। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि मैप पे भी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा और इसके डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूँगा, बैकग्राउंड भी शेयर करूँगा। तो रिक्वेस्ट होती है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी आपके सामने ये बैकग्राउंड जो इसका है, ये इनके जो प्रपोजल के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इन्होंने ये शेयर किया हुआ है। इन्होंने पहले M3 मोटरवे की इंपॉर्टेंस बताई है, उसका अलाइनमेंट बताई है कि लाहौर से मुल्तान तक इसकी अलाइनमेंट है, यानी अब्दुल हकीम मुल्तान से पहले एक पॉइंट आता है वहाँ तक। और या इसमें दूसरे पार्ट में इन्होंने बताया कि बेसिकली जो पहला इंटरचेंज है, ये लोकेशन का इन्होंने एक चार्ट दिखाया हुआ है अपनी डॉक्यूमेंट्स में ही शेयर किया हुआ है। मैं ये आपको शायद इतना क्लियर ना हो रहा हो, मैं आपको मैप जो एक्चुअल मैप पे ले जाके भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसकी लोकेशन वीडियो के अगले पार्ट में। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला जो इंटरचेंज आता है, अगर आप M2 मोटरवे से स्टार्ट लें, M3 मोटरवे पे चढ़ते हैं, तो पहला इंटरचेंज जो है वो नज़र लबाना या नज़ीर लबाना के शरकपुर के पास, जो शरकपुर इंटरचेंज भी कहते हैं उसे, तो वहाँ पे पहला इंटरचेंज आता है तकरीबन 14.5 किलोमीटर के बाद। दूसरा इंटरचेंज जो है वो इसका तकरीबन 34 किलोमीटर बाद आता है। ये तकरीबन पॉइंट बनता है ननकाना साहब के पास, ननकाना साहब इंटरचेंज उसको कहते हैं। तो ये महसूस करते हुए कि बीच में भी कुछ एरियाज़ हैं, मंडी फैज़ाबाद है और इसके अलावा और छोटे छोटे टाउन्स हैं, ये महसूस करते हुए कि उनकी भी रिक्वायरमेंट है, मोटरवे M3 यूज़ करते हैं उस एरिया के लोग भी, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पे भी एक इंटरचेंज देना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स थे इस एरिया के हवाले से, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे सॉरी, इस सारे एरिया के लिए। ये शहबाज शरीफ साहब की जो पिछली गवर्नमेंट थी, जिसमें आप ये कह लें इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट ख़त्म करके 16 महीने के लिए PDM की एक हुकूमत बनी थी, उसमें जाते जाते उन्होंने इस एरिया में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। मैं अगर आपको याद करवा दूं तो आपको याद होगा कि शरकपुर, शेखुपुरा और इस एरिया के लिए राना तनवीर का नाम आपने सुना है, इनके MNA हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने इस एरिया में बेसिकली शहबाज शरीफ साहब के साथ इनैगोरेशंस किए थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के, जिसमें एक कैडेट कॉलेज था, शरकपुर तक जो SL3 को एक्सटेंड करना था M3 मोटरवे तक, लाहौर का एक बाईपास बनाना था, ठीक है, सगियाँ को तक एक्सटेंड करना था M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, इसमें से एक एसन इंटरचेंज भी था जो M3 मोटरवे पे बनना था। तो ये इंटरचेंज बेसिकली इन्होंने इसका इनैगोरेशन भी किया था, ठीक है। तो इन चीज़ों के मटेरियलाइज NHA को टास्क दिया गया था, मटेरियलाइज होते होते टाइम लगा और अब कहीं जाके ये चीज़ मैच्योर होती नज़र आई। तो ये आपके सामने, बल्कि मैंने आपको सारे इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, ये अभी रिसेंटली जो इन्होंने अपलोड किए हैं। मतलब आप ये हिसाब लगा लें कि तकरीबन 1 साल पहले अनाउंसमेंट्स हुई थी इन प्रोजेक्ट्स की, और इसकी डिज़ाइन एंड टेंडर, ये पहला फेज़ है, मतलब डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी का PC1 तैयार करना है ना इसका बेसिकली। तो PC1 तैयार करने के लिए जो टेंडरिंग है का जो प्रोसेस है वो अब शुरू किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि NHA के ऊपर कितना लोड है काम का, कि उन्होंने सिर्फ ये PC1 क्या होता है, इनिशियल एस्टिमेट्स होते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, इस पे सारी जो वर्किंग होती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कंसल्टेंसी के लिए हायर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। इसका मतलब है कि अच्छा खासा डिले आया है काम में, ठीक है। तो इसीलिए NHA के प्रोजेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेट होते हैं, क्योंकि उनके टेरिटरी, उनकी स्कोप में पूरा पाकिस्तान होता है। तो ये बहरहाल एक देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा प्रोजेक्ट है इस एरिया के लिए, क्योंकि M3 मोटरवे की एक और एक्सेस मिल जाएगी। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी ले जाके मैप पे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप मैप की स्क्रीन पे चलते हैं, अभी आपको वहाँ जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, ठीक है। मैप की स्क्रीन पे चलते हैं व्यूअर्स। मैं मैप पे आपको गाइड कर देता हूँ। जो M3 मोटरवे पे एसन इंटरचेंज बनने जा रहा है, उसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको गाइड करता हूँ। बेसिकली जो M3 मोटरवे है, जिसको लाहौर मुल्तान मोटरवे भी कहते हैं, लाहौर कराची मोटरवे भी कहते हैं, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली M2 मोटरवे से है। M2 मोटरवे जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, ये रावी टोल प्लाज़ा पीछे आता है,
ये वाला रावी टोल प्लाजे के बिल्कुल थोड़ा बाद आप जाएं इस्लामाबाद की तरफ जब जा रहे हो, तो थोड़ा सा बाद ही यहाँ पे ये M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 14.5 किलोमीटर के बाद जब आप M3 मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो इसका पहला इंटरचेंज आता है जो नज़र लबाना या नज़ीर लबाना के नाम से इसका पहला इंटरचेंज आता है, शरकपुर सिटी के बिल्कुल पास। इसको शरकपुर इंटरचेंज का नाम भी देते हैं जो लोकल्स हैं, लेकिन इसका नाम है नज़ीर लबाना इंटरचेंज। ठीक है, तो ये नज़ीर लबाना के पास है, शरकपुर इंटरचेंज भी सॉरी इसको कहते हैं। तो पहला इंटरचेंज है 14.5 किलोमीटर के बाद, और उसके बाद जो अगला इंटरचेंज है वो काफ़ी दूर है, नज़ीर लबाना से तकरीबन 34 किलोमीटर दूर इसका दूसरा इंटरचेंज है, लाहौर मुल्तान मोटरवे का। लाहौर अब्दुल हकीम बेसिकली मोटरवे का नाम है एक्चुअली। तो 34 किलोमीटर के बाद इसका ननकाना साहब वाला इंटरचेंज आता है, ये वाला, ये इसका ननकाना साहब इंटरचेंज है। ठीक है, तो 34 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है और बीच में काफ़ी सारे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, जो कि जिनको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो ख़ास तौर पे जो मंडी फैज़ाबाद है, वहाँ के लोगों को काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। ये जो मंडी फैज़ाबाद है तो इसके पास ही इंटरचेंज दिया जा रहा है बेसिकली। शरकपुर और ये मंडी फैज़ाबाद की जो या इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे इंटरचेंज दिया जा रहा है, जो कि तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है इस नज़र लबाना या नज़ीर लबाना इंटरचेंज से। जो शरकपुर इंटरचेंज है ना, इससे तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। और जो आगे ननकाना साहब वाला इंटरचेंज है उससे तकरीबन ये बैकवर्ड्स अगर हम इसको देखें तो तकरीबन 25 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, यहाँ से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहाँ से जो इसका डिस्टेंस है नज़र लबाना से वो 9 किलोमीटर है। तो ये बीच में एक इंटरचेंज बनने जा रहा है बिल्कुल मंडी फैज़ाबाद के पास। कि मंडी फैज़ाबाद है, इसके पास ही यहाँ पे इंटरचेंज देने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एरिया जो आसपास के एरियाज़ हैं वो फैसिलिटेट होंगे। इसकी मैंने सारी डिटेल्स आपको शेयर की हैं इस इंटरचेंज की, मतलब इसका जो प्रपोज़ल डिज़ाइन का वो वीडियो के स्टार्ट में बताया है। और एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स इस एरिया में, ये जो शरकपुर एरिया है या ये जो शेखुपुरा है, ठीक है, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको नवाजने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे। मैं आपको टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहता हूँ उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। उनमें से एक प्रोजेक्ट एसन इंटरचेंज था, और इसके अलावा एक और इंटरचेंज बनाना है इन्होंने, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई टेंडर वगैरह डिज़ाइन का या PC1 के लिए कोई ऐसा अवार्ड नहीं हुआ। वो है ये इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो शरकपुर रोड और M3 मोटरवे का इंटरसेक्शन है। ये लाहौर से बिल्कुल पास है, ये M2 मोटरवे से, सॉरी M2 मोटरवे से बिल्कुल तकरीबन 9-10 किलोमीटर के फासले पे यहाँ इस पॉइंट पे शरकपुर रोड पे भी एक इंटरचेंज बनना है। लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी इन्होंने साइड लाइन किया हुआ है, अभी तक उसको इन्होंने उसमें किसी किस्म का कोई अनाउंसमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जो अभी जो टेंडर अवार्ड हुआ है जो मैंने बिल्कुल आपको दिखाया है वो बेसिकली हुआ है एसन इंटरचेंज का। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं एसन इंटरचेंज को लेके कि एसन इंटरचेंज शायद शरकपुर वाले इंटरचेंज से पहले, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है M3 मोटरवे का और शरकपुर रोड का, ये शरकपुर रोड आ रही है पीछे से, ये पीछे जो है ना ये शरकपुर रोड आ रही है, यहाँ सोसाइटियाँ काफ़ी सारी इसको इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इस तरह की अपडेट वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग अपडेट रहें। कल परसों एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।